होगी तो आगे चल के अपने राजा महाराजाओं की गढ़ी कलाई अपने आप सुधार लेगी। लेकिन कब? जब संगठित होगी तब। तो संगठित कैसे होगी? जब हम लोग अपनी धर्म संस्कृति पर चलेंगे, अपनी सामाजिक व्यवस्था पर चलेंगे, तो समाज अपने आप संगठित हो जाएगी। तो कोपार बाबा कहने लगा, बोले चलो अब आगे चलना चाहिए। कोपार बाबा अब वहां से निकला और आगे बढ़ा। चलते चलते कोपार बाबा मेरे भाई जब आगे बढ़ा तो कोपार बाबा को रास्ते में रायतार जंगूदाई से मिलन हुआ। लेकिन उसके पहले कोपार बाबा धीरे धीरे एक जंगल के से निकल रहा था। तो मैं कुछ चीजें छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे नहीं ना तो गाथा पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो कोपार बाबा रास्ते में जंगूदाई से मिलते हुए चला, क्योंकि जंगूदाई मिली। कौन सी जंगूदाई मिली? जिसको हम रोज चिल्लाते हैं ना, रायतार जंगूदाई, वही जंगूदाई मिली परदुली कोट में, अनाथ आश्रम में। तो जंगूदाई जो है उसका अनाथ आश्रम था। तो कोपार बाबा वही रायतार जंगूदाई से मिला। और मिलने के बाद कोपार बाबा कहने लगा, बोले जंगूदाई तुम ये भयंकर जंगल में कुटिया बना के क्यों रह रही है? यहाँ रहने का कारण क्या है? तो जंगूदाई कहने लगी, बाबा मैं क्या बताऊं, मेरी अगर कहानी में बताऊंगी बोले तो बड़ी दुख भरी है। आप बताओ, बोले आप कौन हो? तो कोपार बाबा कहने लगा, देवी मैं तो राजा पुलसी और हेरवा माँ का बेटा हूँ। मैं पूर्वाकोट गणराज का रहने वाला हूँ। मैं ये सगा समाज के लिए सतमार्ग ढूंढने के लिए निकला हूं। तो मैं ये 5 खंड धरती में भ्रमण कर रहा हूं। बोले जंगूदाई आप बताइए आप कौन हो? मैंने तो अपना परिचय दिया। जंगूदाई कहने लगी, बाबा मेरा परिचय मत पूछो, क्योंकि मैं मेरा अगर परिचय बताऊंगी तो मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। बोले क्यों? बोले मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। तो बोले संक्षेप में फिर भी तो बताओ। बोले परिचय तो दो, तब तो जानूंगा मैं। तो जंगूदाई अपना परिचय देते हुए बोली, बोले बाबा सुनो, बोले अगर तुम मान नहीं रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ। बोले हाँ, तो क्या बताई जंगो ने? मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ, अरे आदिल कोट में ब्याही। बाबा मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ और आदिल कोट में ब्याही। हर सर पे डसोपति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाए। सर पे डसोपति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाए। मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ और आदिल कोट में ब्याही। सर पे डसोपति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाई। सर पे डसोपति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाई। यही कारण घर से भगाई। जंगूदाई ने अपनी आंखों में आंसू भर लिया और कहने लगी, बाबा मैं राजा कोसाल की बेटी हूँ। मेरा विवाह आदिलकोट में हुआ था। जब मैं आदिलकोट गई, मतलब अपने ससुराल गई, और वहां मैं अपने पति के साथ कुछ ही दिन रह पाई। और एक दिन अचानक काला नाग आया। उस काले नाग ने मेरे पति देव को काट दिया, डस दिया, जिस कारण से मेरे पति ने प्राण त्याग दिए, खत्म हो गए। मेरी सासू माँ को जब ये पता चला तो मेरी सास मुझे दोष लगाते हुए बोली कि ये जो बहू है इसने मेरे बेटा को खा गई, ये डायन है, चुड़ैलन है। ऐसा कहकर के मेरा हाथ पकड़ी और मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वहां से मैं भागी अपने पिताजी के पास। पिताजी कहने लगा, बेटा जंगो अगर मैं तुझे अपने घर में रखूंगा तो दुनिया के लोग नाम रखेंगे, कहेंगे कि जंगो के पिताजी कैसे विवाह करने के बाद अपनी बेटी को अपने घर में रख रहे। तो मैं वहां भी नहीं रही। मैं ये जंगल में आके आश्रम बना लिया मैंने, कुटिया, और यही आश्रम में रहती हूँ और प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का सुमरन ध्यान करती हूँ। और रात दिन ये
सोचते रहती हूँ कि आज मेरा पति खत्म हुआ तो मुझे जंगल में रहना पड़ रहा। अगर मेरे अलावा अगर कोई दूसरी पत्नी का भी पति खत्म होगा तो क्या वो भी मेरे जैसे जंगल में रहेगी? इस प्रकार से मैं सोच सोच करके रात दिन बड़ी चिंतित रहती हूँ। ऐसा करके जंगोदाई ने मेरे भाई गोपार बाबा को अपना हाल बताया। गोपार बाबा को भी बड़ा दुख हुआ। तो मैं जंगोदाई के बारे में थोड़ा सा अलग से बता दूं, ठीक है ना। जो जंगोदाई है इसका पति खत्म हो गया तो जंगोदाई बिना पति का बेवा बन के जंगल में रहने लगी। और उसी समय ये 5 खंड धरती में शंभू बाबा का राज्य चलता था, ईसर गौरा का। ये जो ईसर गौरा की जो जोड़ी है ये 44 नंबर की जोड़ी है, याद रखना। किस नंबर की है? 44। 88 पीढ़ी राज्य चला है शंभू नाम से। शंभू एक उपाधि है, पद है, नाम नहीं है। सबसे पहली जो जोड़ी थी शंभू बाबा की, वो जोड़ी थी शंभू और मूला। सुना होगा ना शंभू मूला की जोड़ी। तो उसमें एक के बाद एक ऐसी जोड़ियां चली हैं। शंभू मूला, शंभू रमला, शंभू गिरजा, शंभू गौरा, शंभू समिया, शंभू ठम्मा, ऐसा करके जोड़ी है, ठीक है। तो जो जोड़ी जो है ईसर गौरा की जो जोड़ी है 44 नंबर में आती है, मतलब बीच वाली जोड़ी है। और सबसे आखिरी नंबर की जो जोड़ी है उसको लोगों ने शिव पार्वती बता दिया है। वो उसको हम शंभू बोलते हैं, शंभू पार्वती। ये आखिरी नंबर की जोड़ी है। तो 88 जोड़ी है। कितनी जोड़ी हुई? 88। इसी 88 जोड़ियों को दूसरे धर्म के लोगों ने 88 शंभुओं ने राज किया। उसको क्या बताया है? बोले 88,000 ऋषि थे। क्या बोल दिया? 88,000 ऋषि। जबकि ये कितने शंभु थे? 88। तो 44वां नंबर में जब शंभू गौरा का राज्य चलता था, उसी समय की गाथा सुना रहा हूं मैं आपको। उसी समय जंगोदाई जंगल में रहती थी कुटिया बना। अब जंगोदाई सोचती थी कि बताओ, बोले आज मेरा पति खत्म हो गया तो मुझे जंगल में रहना पड़ रहा। अगर मेरे अलावा कोई दूसरी महिला का पति खत्म होगा तो क्या वो महिला भी मेरे जैसे जंगल में रहेगी? ये दुख सताता था जंगोदाई। और राज्य चल रहा था शंभू का। तो जंगोदाई ने क्या किया? धीरे धीरे जो भी महिला का पति खत्म होता था तो वो पत्नी को अपने यहाँ बुला लेती थी आश्रम में। तो जंगोदाई के आश्रम में ढेर सारी महिला जुड़ चुकी थी। तो पति खत्म हुए वाली महिला, तो वो पति खत्म हो जाते उनको कौन सी महिला बोलते हैं? बेवा बोलते हैं ना आज भी, बेवा महिला। कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिनको कालंक लग गया था। कालंकित महिलाओं को भी जंगोदाई ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। कालंकित महिला जिसका विवाह ना हो और कोई महिला अगर गर्भवती हो जाए या बच्चा को जन्म दे दे, वो कालंकित मानी जाती है। मानते हैं कि नहीं? तो वहां कालंकित महिला भी थी जंगोदाई के आश्रम में, और बेवा महिला भी थी। उन सब की मुखिया कौन थी? जंगोदाई। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था और जंगोदाई के आश्रम में भी कालंकित और बेवा महिलाओं को ढेर सारा भीड़ जुड़ चुका था। उसी समय शंभू का राज्य चलता था। और जब राज्य चलता था, शंभू के राज्य का समय कितने साल का होता था? बताया था मैंने कल क्या? कितने वर्ष का होता था? आज का जो राज्य चलता है वो 5 वर्ष का होता है। और शंभू बाबा का राज्य जब चलता था तो 14 वर्ष का होता था। 14 वर्ष का कार्यकलाप था, ठीक है ना। राज 5 साल का होता है। तो बाबा शंभू के राज में हो क्या रहा था? अगर किसी पुरुष की पत्नी खत्म होती थी तो वो दूसरी पत्नी बना लेता था। मतलब पत्नी अगर मर गई तो वो दूसरी पत्नी बना लेता था पुरुष। लेकिन अगर कोई महिला का पति खत्म होता था तो वो दूसरी पति नहीं बना सकती थी, इसलिए उसको जंगल में रहना पड़ता था। तो जंगोदाई ने विचार मंथन करी और कहने लगी, बोले शंभू बाबा के राज्य में बोले महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। पुरुष वर्ग को बोले अधिकार है बोले, और महिलाओं को अधिकार नहीं है बोले। तो बोले शंभू बाबा के राज्य में बोले महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है। तो पूरी महिलाओं को उसने कही कि एक काम करो, हम पूरी महिला एक ना एक दिन बोले आंदोलन करेंगे, इसके लिए शंभू बाबा से मांग करेंगे, हम रैली निकालेंगे। तो धीरे धीरे समय बीतते गया। जब महिलाओं का झुंड बहुत बड़ा हो गया तो एक दिन जंगोदाई ने सब महिलाओं को आदेश दिया, बोले तुम सब महिलाएं जंगल जाओ बोले,
उधर से अच्छी लंबी लंबी बांस की लकड़ी लाओ तोड़ के बोले, बढ़िया लंबे लंबे बांस की लकड़ी बुलवाई। उसके बाद में बोली कि अब जंगल से मोर के पंख ढूंढ के लाओ। तो सब महिलाएं गईं तो ढेर सारे मोर के पंख ढूंढ के लाई। अब जंगोदाई कहने लगी कि बांस की जो लकड़ी है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मोर के पंख बांध के और मोर के पंख और बांस की लकड़ी का झंडा बनाओ बोले, क्योंकि झंडा बनेगा तब तो आंदोलन करेंगे ना, बिना झंडा का कैसे करेंगे। तो बोले एक एक झंडा रखना है आपको बोले अपने साथ में, और एक एक डंडा रखना है बोले अपने साथ में, क्योंकि आंदोलन करेंगे ना लड़ाई भी हो सकती है। पहले के हरगोंड अपने दरवाजा के बाजू में ना एक डंडा टांगते थे, घर के किनारे डंडा टांगते थे या बंदूक टांगते थे, ठीक है ना, हर घर में होता था। तो बोले एक झंडा और एक डंडा तैयार करो। तो सब महिलाओं ने एक एक झंडा तैयार करी, मोर के पंख का झंडा बना, क्योंकि उस समय कपड़े नहीं था बताया जाता है, कपड़े नहीं थे इसलिए तो बाबा शंभू बाघंबर लपेटता था। अगर कपड़े होते तो काय को बाघंबर लपेटता। तो बाबा शंभू कोई बाद का आदमी नहीं है, आदि मानव है। जिस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ तो उस समय का है शंभू बाबा। और जिन भगवान और जिन देवताओं के कपड़ा है मुकुट है, समझ जाओ बे जब कपड़ा का आविष्कार हुआ तब पैदा हुए ये भगवान, ठीक है ना, हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन शंभू बाबा जब कपड़े नहीं थे उस समय का है बाबा शंभू हमारा, जिसको हम बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं कि नहीं। कपड़े नहीं थे उस समय इसलिए वो बाघंबर लपेटता था। और जिस भगवान के पास कपड़ा है तो समझ जाओ वो कपड़े हुए होंगे उसके बाद में पैदा हुए होंगे, ठीक है कि नहीं। तो वो आदि मानव है, इसलिए तो हमारे गोंडों को दूसरे लोग बदनाम, गोंड नंगे होते हैं तो ऐसा होते, जब कपड़े ही नहीं थे भाई मेरे तो क्या करते, ठीक है ना। तो जंगोदाई ने कही कि चलो अब आंदोलन करना है। तो सबसे पहले जंगोदाई हो गई एक झंडा लेके, मोर का पंख का झंडा, और उसके पीछे पूरी महिलाएं झंडा डंडा लेके। वो झंडा आज भी हमारे समाज में मिलता है, वो मोर का पंख वाला झंडा, देखे हो क्या कहीं। अरे मोर के पंख के बड़े बड़े ऊंचे झंडे होते हैं, हमारे इधर उसको ढाल चंडी बोलते हैं। वो दीपावली से पूजन चालू होता है उसका, दीपावली से प्रारंभ, दीपावली में उसी की पूजा होती, याद रखना। जिसको लोग अलग अलग नाम से मानते हैं, कोई चंडी के नाम पे मानता, चंडी देवी कहता है उसको, ठीक है ना। चंडी है, जंगो है, गांगो है, गांगो भी बोलते हैं उसको, गांगोदाई। उसमें एक अंडा चढ़ाया जाता है या काला मुर्गी का बच्चा चढ़ता है उसमें, मुर्गी का जो बच्चा होता है ना काला बच्चा, या कुछ लोग अंडे चढ़ा देते हैं उसको, हमारे इधर गांगो बोलते हैं, गांगोदाई। वो जंगोदाई है, ये बस्तर में देखे होंगे ना, बस्तर में उसको मानते हैं शायद, मोर के पंख का होता है। ये जंगोदाई ने आविष्कार किया इसका। अब जंगोदाई सबसे आगे हो गई झंडा डंडा लेके, उसके पीछे से पूरी मात्र शक्तियां, कालंकित महिला और बेवा महिला चिल्लाते जा रही, बोले बाबा शंभू तुम्हारे राज्य में महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हमको न्याय चाहिए। शंभू बाबा ने जैसे ही सुना आवाज और महिलाओं का झुंड देखा तो गौरा से कहने लगा, गौरा दाई ये महिलाओं को हो क्या गया है। बोले ये कह रही, बोले कि तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा। बोले मेरे राज्य में ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया मैंने, बोले क्योंकि बाबा शंभू को भी ये पता ही नहीं था। जब जंगोदाई किनारे आई तो बाबा शंभू गौरा उसके पास गए, बोले जंगोदाई क्या हो गया। बोले बाबा तुम्हारे राज्य में बोले महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बोले कैसे अन्याय। बोले पुरुष वर्ग को अधिकार है बोले, और महिलाओं को नहीं है। बोले कैसा अधिकार पुरुषों को। बोले अगर किसी पुरुष की पत्नी खत्म हो जाती है तो वो दूसरी पत्नी बना लेता है, बोले ये अधिकार है बोले उसको दूसरी पत्नी बनाने का। और अगर कोई महिला का पति खत्म होता है बोले तो उसको कोई अधिकार नहीं है बोले। तो बोले अन्याय है कि नहीं। बाबा शंभू कुछ नहीं बोल पाए। थोड़ी देर में कहने लगे कि हाँ जंगोदाई ये तो बात तो सही है। बोले ये बात मुझे भी याद नहीं है। बोले ये अन्याय कब से चला आता रहा होगा। बोले अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया। बोले तो बोले बताओ जंगोदाई करना क्या है। बोले कुछ नहीं बाबा, जब पुरुष दूसरी पत्नी बना सकता है बोले पत्नी मरने के बाद, तो बोले हमको भी वही अधिकार चाहिए। अगर किसी महिला का पति खत्म होता है तो उसको भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी दूसरा पति बना सके। बोले तो बोले ठीक है, बोले दे दिया। बोले
आज से बोले अगर किसी पत्नी का पति खत्म होगा बोले तो वो दूसरी पति बना सकती है, बोले अधिकार दे रहा हूं बोले। ये भी समय दिवाली का था, ये भी समय कौन सा था? दीपावली, जिसको हम दिवाली बोलते थे, उसी समय दिया था। तुरंत जंगोदाई को और कलंकित महिलाओं को हल्दी चावल से टीका लगाया और सम्मान किया। उसी दिन से जंगोदाई की पूजा प्रारंभ हो गई। दीपावली को आज भी जंगों के नाम से मोर के पंख की पूजा होती उसी दिन से। तो दीपावली को एक ही काम नहीं हुआ है, कई काम हुए हैं। दीपावली को एक बार शंभु मूला का भी विवाह हुआ है। दीपावली को हमारे लोग अन्न धन्य के नाम पे भी खुशी मनाते हैं, ऐसे कई है, एक ही चीज नहीं है। दीपावली में कई चीज हुआ है, ठीक है। तो जंगोदाई ने महिलाओं के लिए अधिकार मांगा, किससे? शंभू बाबा से। उसी दिन से गोंड समाज की महिला का अगर पति खत्म होता है तो गोंड समाज आज भी उस महिला के लिए दूसरा पति की व्यवस्था करती है। करते हैं कि नहीं करते? कि जीवन भर बेवा रखते हो? नहीं रखते ना। मैंने बताया ना, गोंडी धर्म और हिंदू धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आज कुछ गोंड लोग कहते हैं हम हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। हिंदू धर्म में अगर कहीं पति खत्म हो गया तो दूसरा पति बनाने का अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। वो पुत्र वधू मानी जाती है। हिंदू धर्म की जो बहू होती है वो पुत्र वधू मानी जाती है, और गोंडी धर्म की जो बहू होती है वो कुल वधू मानी जाती है। अब विचार करो आप क्या हो। तो आप लोग जब पति खत्म हो जाता है तो उसको देवर को भी पति बना लेते हैं। गोंडी धर्म बना लेते हैं कि नहीं बनाते? या वहां व्यवस्था नहीं है तो दूसरे घर में गोत्र देव देख के दूसरे के यहाँ भी। लेकिन जब वो खत्म होगी ना तो जहाँ विवाह होगा वहीं हल्दी जाती है उसकी, आज भी वहीं मिलाया जाता है। जिस घर में विवाह हुआ वहीं उसको बूढ़ी दाई के रूप में वहीं मरने के बाद ये चलता है आज भी, क्योंकि कुल में ही जाती है वो। तो इस प्रकार से जंगोदाई ने मात्र शक्तियों के लिए अधिकार दिलाया। अगर वो जंगोदाई ये नहीं करती ना तो आज भी पति खत्म होने के बाद हमारी गोंड समाज महिला को बेवा बन के रहना पड़ता। तो ये जंगोदाई कोई ऐसी देवी नहीं है छोटी मोटी, बहुत बड़ी देवी है। जंगोदाई जितनी भी ढाल चंडी जितनी भी खतरनाक देवी है, कली कंकाल, ये सबकी मुखिया है, ठीक है ना। जंगोदाई को ही लोगों ने हमारा इतिहास छुपाने के लिए अम्बे नाम देकर भुलाया। क्या नाम दे दिया? अम्बे। यही जंगोदाई का ही चलाया हुआ था, जिसको हम नालुंगा विश्वविद्यालय कहते थे। सभी लोग जानते होंगे नालुंगा विश्वविद्यालय जब चलता था ये जंगोदाई का ही देन है। उस समय विदेश के लोग ये भारत में पढ़ने आते थे, इसलिए इस भारत देश को विश्व गुरु माना जाता था। क्योंकि विदेश के लोग हमारे देश में पढ़ने आते थे, इसलिए विश्व गुरु था। अब भारत के लोग विदेश जाके पढ़ेंगे और तो भारत विश्व गुरु बनेगा क्या? अब लोग कह रहे हैं विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु तब बनेगा जब विदेश के लोग भारत में आके पढ़ेंगे तब। और भारत के लोग अगर विदेश में जाके पढ़ेंगे तो काय को विश्व गुरु है? इस प्रकार से मेरे भाई ये जंगोदाई ने महिलाओं को अधिकार दिलाई। जंगोदाई विद्या की देवी भी कहलाती है, गोंडी में ज्ञान की देवी है। लेकिन कोई महिला नहीं जानती, वो तो उनको जानती है जिसने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। जानती है ना, मैंने कल बताया ना, वो पुत्रा पुत्रिया बाजार वाली लड़कों जैसे लड़कों के लिए खेलने के लिए लाते ना खिलौना, 2-4 दिन हमारे टूड़ा टूड़ी उनने खेले, टूट फूट गई तो फेंक दे। ऐसे ही बड़े बड़े लोग भी लड़का बच्चा जैसे पुत्रा पुत्रिया लाए, 2-4 दिन तक खेले और फिर फेंक दे। तो कौन है आपकी असली देवी? जंगोदाई। रायतार जंगो ये नहीं होती ना तो आज भी आपको दूसरा पति बनाने का अधिकार नहीं मिलता। ये है गोंडी संस्कृति में जंगोदाई। तो जंगोदाई कहने लगी ठीक है बाबा, अगर आपको सत्य की खोज करना है तो मैं आपको एक ऐसी जगह बता रही हूँ, वहां जाकर के आप सत्य और असत्य की खोज कर सकते हो। एकांतमय जगह है। बोले कहाँ? बोले तुम कोयली कछारगढ़ जाओ। बोले कोयली कछारगढ़ पर्वत में एकांतमय जगह, सुनसान जगह देख करके वहीं बैठ के तुम योग साधना करके विचार मंथन करके सत्य की खोज कर सकते हो। तो बोले ठीक है। तुरंत कोपार बाबा ने जंगोदाई से विदा लिया और विदा लेने के बाद अब कोयली कछारगढ़ की ओर कोपार बाबा निकल पड़े। अब धीरे धीरे कछारगढ़ की तरफ जा रहे हैं। चलते चलते कोपार बाबा को बड़ी जोर से रास्ते में प्यास लग गई।
अब कुपार बाबा पानी भी ढूंढते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। बड़े मुश्किल से बाबा कुपार को सामने एक नदिया मिली। वो नदी में देखे बाबा कुपार ने तो नदिया सूखी पड़ी हुई थी, पानी नहीं था। कुपार बाबा कहने लगा, रे बोले ये नदी में भी पानी नहीं है, अब क्या करूं? चलो बोले इस नदी के किनारे किनारे चलना चाहिए, कहीं धोखा से कोई गड्ढा कुंड में मिल जाएगा पानी तो पी लूंगा। अब नदी के किनारे किनारे चलते जा रहा है। बड़े मुश्किल से गड्ढा दिखा, उसमें थोड़ा सा पानी भरा था। उसी पानी को पिया कुपार बाबा ने और प्यास बुझाया। अब कुपार बाबा सोचने लगा कि यार प्यास तो बुझ गई। कुपार बाबा को थकान के कारण नींद सता रही थी, तो कुपार बाबा उसी लकड़ी के डूंडा के ऊपर लेट गया। जैसे ही कुपार बाबा लकड़ी के डूंडा पे लेटा तो अचानक कुपार बाबा को तुरंत नींद आ गई। जैसे ही नींद आई बाबा कुपार को, तो कुपार बाबा सो गया। अब कुपार बाबा सो रहा है। थोड़ी देर के बाद में उसी नदी के ऊपरी तरफ कुछ दूर अचानक बदल होने लगा, मौसम बनने लगा। अब कुपार बाबा सो रहा है। कुपार बाबा जिस तरफ सो रहा तो उधर पता ही नहीं चला। नदी के ऊपरी तरफ मौसम हुआ, बदल हुआ और अचानक कुछ देरी में मूसलधार वर्षा हो गई और कुपार बाबा को पता ही नहीं चला। कैसे? अरे ऊपर और बरसा भई भारी भारी भारी, अरे मूसलधार गोले बुंदे बारी, मूसलधार गोले बुंदे बारी। ऊपर और बरसा भई भारी, मूसलधार गोले बुंदे बारी, मूसलधार गोले बुंदे बारी। मूसलधार वर्षा हो गई और कुपार बाबा जहां सो रहा था उधर पता ही नहीं चला। जब वर्षा भई मेरे भाई तो नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। जब नदी में बाढ़ आई तो कुपार बाबा नदी के नीचे तरफ सो रहा था। जब बाढ़ आई तो कुपार बाबा जिस लकड़ी के डूंडा पे सोया था वो लकड़ी का डूंडा बहने लगा। जब बहने लगा तो हिलने लगा और जब हिलने लगा तो कुपार बाबा की नींद जाग गई। कुपार बाबा घबरा गया और तुरंत जल्दी से वो लकड़ी का डूंडा को दोनों हाथों से पकड़ लिया और लकड़ी के डूंडा के सहारे बहते जा रहा है। कुपार बाबा को तैरना नहीं आता था, दोनों हाथ से पकड़ा है और बह रहा है और गंगा जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे गंगा मैया मुझे तैरना नहीं आता, आप मुझे किसी भी हाल में नदी के किनारे में लगा दो। लेकिन गंगा जी ने लगाई नहीं। वो बार बार प्रार्थना कर रहा है। कैसे? कि गंगा की लकड़ी के डूला पर, की लकड़ी के डूला पर कि सो रहा था कुपारो और मूसलधारो बरसा भई और नदी में आ गई बाणो। जब नदी में बाढ़ आ गई तो हुआ क्या कि नदिया में डूंडा बहने लगा, कि नदी में डूंडा बहने लगा, कि तब जागे हैं बाबा कुपारो और हाथ जोड़ गंगा मैया से अरे विनती कर रहे बारंबारो। कैसे विनती कर रहे हैं? गंगा की बाढ़ों में आज डूड़ा की नैया, आज पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, या पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया।
गंगा की बाढ़ों में डूबा की नैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। जब कुपार बाबा बहने लगा तो कुपार बाबा की नींद खुल गई। कैसे? नींद खुली लिंगो की, पड़ा था परेशानी में, नींद खुली लिंगो की, पड़ा था परेशानी में, दूल्हा के साथ बहा गंगा जी के पानी में, के साथ बहा गंगा जी के पानी में, बहते जा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। क्या? आके सहारा दे दो, आके सहारा दे दो, कोई तो बचैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, 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 हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। इस प्रकार से कुपार बाबा बहते जा रहा है और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बहते चला जा रहा है। थोड़ी देर के बाद में शंभू बाबा और गोरा दाई अचानक घूमते हुए भ्रमण करते हुए उसी नदी के पास पहुंच गए, गंगा जी के पास। तो जैसे ही गौरा दाई ने देखी कि गंगा जी में भयंकर बाढ़ आई है, तो शंभू बाबा से कहने लगी, स्वामी देखो, बोले ये गंगा जी में कितनी भयंकर बाढ़ आई है, मेरी इच्छा हो रही है बोले कि मैं इस बाढ़ के दृश्य को देखती। तो बोले चलो कोई बात नहीं। अब शंभू और गोरा दोनों वो गंगा जी के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं और जो भयंकर बाढ़ आई थी उस बाढ़ के दृश्य को देख रहे हैं। जब धीरे धीरे आगे बढ़े मेरे भाई, तो गोरा दाई की नजर कुपार बाबा की तरफ पहुंची। गोरा दाई ने कुपार बाबा को बहते हुए देख लिया तो शंभू बाबा से कहने लगी, स्वामी देखना, बोले एक छोटा सा बच्चा बोले लकड़ी के डूड़ा पकड़ के बह रहा है।
मुझे